बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 1 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, उसका एक्सरसाइज नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2। तो देखें, इसमें इसने ये कहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, कि इसका हमने जर्नल बनाना है एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और फिर इसका लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसका जर्नल बनाना है, फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज, हमने मर्चेंडाइज खरीदी है फॉर कैश फ्रॉम जावेद। जी, हमने मर्चेंडाइज खरीदी है जावेद से। तो पहले जर्नल बनाएंगे, यहाँ पे डेट लिखें। फर्स्ट डेट को हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, तो हमारे पास मर्चेंडाइज आई, तो जो चीज़ आती है वो डेबिट। तो मर्चेंडाइज को भी डेबिट कर सकते हैं, और मर्चेंडाइज की जगह आप परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये मर्चेंडाइज हमने खरीदी है कैश पे, तो क्या चीज़ गई? कैश गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जी, अमाउंट है 2000, तो यहां पे लिखें 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। अब इसकी नरेशन लिखें, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी, मर्चेंडाइज हमने खरीदी कैश पे। उसके बाद 5 तारीख को, जी 5 तारीख को ट्रांजैक्शन है नंबर 5 में, 5 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू नज़ीर 3000। जी, हमने मर्चेंडाइज खरीदी हैं, सॉरी, हमने मर्चेंडाइज सेल की हैं नज़ीर पे, लेकिन कैश पे। देखें, जब भी लफ्ज़ सेल या सोल्ड आ जाए, मैंने आपसे कहा था सेल को आपने हमेशा क्रेडिट करना है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट। ये सेल हमने की है कैश पे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट है इसकी 3000, तो यहाँ पे लिखें 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिखें नरेशन इसकी, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। उसके बाद 10 तारीख को, जी 10 तारीख को कहता है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम यासीन 2500। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम यासीन 2500। हमने यासीन से परचेजेस की है, लेकिन कैश पे नकद परचेजेस की है 2500 की। तो देखें, हमने मर्चेंडाइज परचेज किए, तो हमारे पास क्या चीज़ आई? मर्चेंडाइज आई। तो मर्चेंडाइज को भी डेबिट कर सकते हैं, और मर्चेंडाइज की जगह आप परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और ये हमने परचेजेस की है यासीन से, लेकिन कैश पे नकद परचेजेस की हैं, तो क्या चीज़ गई? कैश गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें। जी, तो इसकी नरेशन है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी, 10 के बाद 15 डेट को, तो यहां पे लिखें 15 को यहां पर इसने कहा है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू लतीफ 4000। 15 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू लतीफ 4000। जी, हमने सेल की है लतीफ पे, और नकद सेल की है। तो मैंने आपसे कहा था जब भी लफ्ज़ सेल या सोल्ड आ जाए, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करें। ये हमने सेल की है लतीफ पे, लेकिन कैश पे की है, तो क्या चीज़ आई हमारे पास? कैश आया, तो जो चीज़ आएगी वो डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर दें।
जी ये जो हमने लतीफ़ पे सेल की है 4000 की, तो 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट कर देंगे। जी यहाँ पे अब जो 15 डेट है इसकी नरेशन लिखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी हमने मर्चेंडाइज बेची हैं कैश पे। 15 के बाद 20th को, तो 20 तारीख को 20 तारीख को कहता है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम खान 5000। जी हमने परचेज की है मर्चेंडाइज खान से 5000 की। तो यहां पे लिखें हमने मर्चेंडाइज खरीदी, हमारे पास क्या चीज आई, मर्चेंडाइज आई, तो मर्चेंडाइज को भी डेबिट कर सकते हैं, मर्चेंडाइज की जगह आप परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं। हमने परचेजेस की है तो परचेज अकाउंट डेबिट, खान से की है लेकिन कैश पे की है, तो देखें हमसे कैश गया है ना, जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी है तो हमने उसे कैश पे किया है, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दे। जी इसकी जो अमाउंट है वो 5000 है, तो यहां पे लिखें 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन लिखें, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी ये मर्चेंडाइज के स्पेलिंग पूरे लिखेगा, यहां पे जगह की कमी है इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया है, तो आप लोग इसको पूरा लिखिएगा। 20 के बाद 25 तारीख को, जी 25 तारीख को कहता है कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू बेग 6000। 25 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू बेग 6000। जी हमने सेल की है मिस्टर बेग पे कैश पे, यानी नकद सेल की है। जी मैंने आपसे कहा था जब भी लफ्ज सेल या सोल्ड आ जाए, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल को क्रेडिट कर दें, सेल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने सेल की है बेग पे लेकिन नकद की है, तो कैश पे की है तो कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। जी अमाउंट है इसकी 6000, तो 6000 डेबिट और 6000 क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका भी लिखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, नरेशन है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी उसके बाद 25 के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 30th को, 30 तारीख को, जी 30 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश टू अनवर 3500। हमने सेल की है अनवर पे लेकिन नकद सेल की है 3500 की। तो जब भी लफ्ज सेल या सोल्ड आ जाए, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल को क्रेडिट कर दें, सेल अकाउंट क्रेडिट। ये सेल हमने अनवर पे की है लेकिन नकद की है, कैश पे की है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जी अमाउंट है इसकी 3500, तो यहां पे लिखें 3500 डेबिट और 3500 क्रेडिट। जी डियर स्टूडेंट ये हमारा जर्नल मुकम्मल हुआ, तो इसकी आप नरेशन भी साथ लिख लें कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, यहाँ पे नरेशन आप लोग खुद लिख लें। जी अब हमारा ये जर्नल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर का तरीक़ाकार समझिएगा कि लेजर कैसे बनाया जाता है। लेजर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह होता है, सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर लेजर फोलियो का, फिर अमाउंट का, दोबारा डेट का, डिस्क्रिप्शन का, लेजर फोलियो का और अमाउंट का। याद रखिएगा कि ये जो डबल लाइन नजर, ये इस डबल लाइन से इस साइड पे ये डेबिट साइड है और ये जो है ये क्रेडिट साइड है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे परचेजेस का, तो यहाँ पे आपने इसको हल्का सा इस तरह निशान लगा देना है, तो यहाँ पे लिखें परचेजेस अकाउंट, परचेजेस और अकाउंट।
जी, यहां पर देखिए ये परचेजेस डेबिट कितने से 2000, तो ये डेबिट साइड है। इस डेबिट साइड पे आपने लिखना है 2000। 2000 आपने डेबिट साइड पे लिखना है। जी एक दफा दोबारा बताता हूं कि देखें ये परचेजेस डेबिट है 2000 से, तो ये डेबिट साइड है, यहां पे आपने लिखना है अमाउंट में 2000। और इसका जो उलट है कैश है, यहां पे आपने लिखना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, डेट फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट डेट लिखेंगे। जी उसके बाद हम परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे और ढूंढना है कि परचेजेस कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे परचेजेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो इसको दोबारा निशान लगा दे। देखें परचेजेस डेबिट कितने से 2500 से, तो यहाँ पे लिखें 25, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे लिखें 2500। और इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। जी उसके बाद इसके सामने डेट क्या है 10, यहां पे लिखें 10। जी हम परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं, तो और आगे जाएं। जी देखें यहां पे परचेजेस कहीं और लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो यहां पे इसको भी निशान लगा लें। देखें परचेजेस डेबिट कितने से 5000 से, तो ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखें 5000। और इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है कैश, तो यहां पे लिखें कैश अकाउंट। और इसके सामने डेट क्या है 20, तो यहां पे लिखेंगे 20। और इसके बाद नीचे आए, देखें परचेजेस कहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे परचेजेस नहीं लिखा हुआ। तो देखें जहां जहां पे परचेजेस लिखा था वहां पे हमने निशान लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से देखना है कौन सी साइड बड़ी। तो देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे जीरो की वैल्यू तो है ना, तो इसका मतलब ये कि ये वाली साइड बड़ी है। तो 2000 प्लस 2500 प्लस 5000, तो ये बनता है 9500। इन तीनों को प्लस करने से 9500। जो सी साइड बड़ी होगी वो दोनों साइड पे आपने लिखना है, तो इसको यहां पर भी लिखें 9000 और 500। देखें यहां पे जीरो की वैल्यू मौजूद है ना, तो 9500 से जीरो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9500। इसके सामने आपने लिखना है बैलेंस। जी ये हमारा लेजर बन गया परचेजेस का, या इसे परचेजेस अकाउंट भी कहते हैं। जी अब उसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो आपने ऊपर से ही शुरू करना है। देखें फर्स्ट ये हो गया, अब किसकी बारी है कैश की, तो इसको निशान लगा दें यहाँ पे, ये हमने निशान लगा दिया। तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, जी कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये कैश क्रेडिट है 2000 से, तो ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिखें 2000। और इसके सामने इसका उलट क्या है परचेजेस, तो यहां पे लिखें परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट। और डेट कौन सी है 1, तो यहां पे डेट लिखेंगे 1 लिखेंगे। जी उसके बाद और हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो मजीद देखें कैश अकाउंट कहां कहां पे लिखा है, तो यहां पे ये हमने कर लिया। उसके बाद ये इसको भी निशान लगा लें। कैश देखें डेबिट है 3000 से, तो ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखेंगे 3000। और इसके उलट क्या लिखा हुआ है सेल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में सेल अकाउंट। डेट कौन सी है 5, तो यहां पे लिखेंगे 5। जी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो मजीद आगे जाते हैं। देखें ये तो हमने लिख लिया, यहां पे सेल है, यहां पर ये कैश रहा, इसको भी निशान लगा लें। ये हमने निशान लगा दी। देखें कैश क्रेडिट है 2500 से, तो इस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2500। और इसके उलट क्या लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। और डेट कौन सी है 10, यहां पे डेट लिखेंगे 10। जी कैश अकाउंट मजीद देखें, यहां पे तो हो गया, ये लिखा है कैश अकाउंट, इस पे भी निशान लगाएं। तो कैश डेबिट 4000 से, ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखेंगे 4000। और इसके उलट क्या लिखा हुआ है सेल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे सेल अकाउंट। और इसके सामने डेट कौन सी है 15, यहां पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 15। जी उसके बाद और मजीद कैश देखें, ये तो लिख लिया हमने, यहां पे सेल है, ये परचेज, ये कैश रहा, इसको भी निशान लगा दे। देखें कैश क्रेडिट है 5000 से, तो ये क्रेडिट साइड है, यहां पे लिखें 5000। और इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है परचेजेस, तो यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। डेट कौन सी है 20th, तो यहां पे 20 डेट आ गई। जी उसके बाद और नीचे आए कैश ढूंढे, यहां पे देखें एक ये कैश रहा,
कैश देखें डेबिट है 6000 से, तो ये डेबिट साइड है, यहां पे लिखें 6000। और इसके उलट क्या लिखा हुआ है, सेल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे सेल अकाउंट। डेट क्या है 25, तो यहां पे लिखें 25। और नीचे आप आए और कैश ढूंढें, ये सेल, ये कैश थी, ये देखें कैश डेबिट है 3500 से, तो यहां पे लिखें डेबिट साइड पे 3500। और इसका उलट लिखा हुआ है सेल अकाउंट, तो यहां पे लिखें सेल अकाउंट। डेट 30 है, तो यहां पे लिखेंगे 30। जी डियर स्टूडेंट, यहां पे जितने भी कैश के अकाउंट थे वो सारे के सारे उठा के हमने यहां पर लिख दिए। जी अब आपने इस तरह करना है कि अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड बढ़ी। तो देखें यहाँ पे 2000 प्लस 2500 प्लस 5000, तो ये तकरीबन बनता है 9500, इस साइड का बनता है। और देखते हैं इस साइड पे क्या है, 3000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 3500, तो ये बनता है 16500। तो इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है, तो जौन सी साइड बड़ी होगी वो आपने दोनों साइड्स पे लिखना है। तो इनको हमने ऐड किया तो ये आ गया 16500। ये साइड बड़ी है, इसको हमने यहां पर भी लिखा, यहां पर भी लिखें 16000 और 500। अब आपने इस तरह करना है कि 16500 में से 2000 को भी माइनस करें, 2500 को भी माइनस करें और 5000 को भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी वो 7000 बच जाएगी। इसके सामने आपने लिखना है बैलेंस। जी मैं दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी थी 16500, ये हमने यहां पर भी लिखा, यहां पर भी लिखा। इसमें से ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट माइनस की, तो बाकी हमारे पास 7000 बच गया, तो वो 7000 हमने यहां पर लिख दिया। जी उसके बाद अब मजीद अकाउंट बनाते हैं, तो जिस जिस पे हमने निशान नहीं लगाया उसका अकाउंट हम बनाएंगे। देखें यहां पे भी निशान लग गया है, यहां पर भी लगा है, यहां पर भी लगा है, इस पे नहीं लगा, तो अब आपने सेल अकाउंट बनाना है। यहां पे मैंने निशान लगा दिया, तो यहां पे लिखें सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट देखें यहां पे क्रेडिट है 3000 से, तो ये क्रेडिट साइड है, यहां पे लिखें 3000। और इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है कैश अकाउंट, तो यहां पे लिखें कैश अकाउंट। और डेट है 5, तो यहां पे 5 डेट लिखेंगे। मजीद जो सेल अकाउंट है और ढूंढे, यहां पे देखें यहां पे निशान लग गया, यहां पर भी ये सेल अकाउंट है, तो इस पे भी निशान लगा दिया। सेल देखें क्रेडिट है 4000 से, तो यहां पे क्रेडिट साइड पे 4000 लिखें। और इसके अगेंस्ट है कैश अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट। और डेट है 15, तो यहां पे 15। और सेल अकाउंट यहां पे ढूंढे, तो यहां पे देखते हैं जी, तरतीब से देखना है आपने, ये है सेल अकाउंट। तो सेल क्रेडिट है 6000 से, तो यहां पे लिखें 6000। और इसका उलट क्या है कैश अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे कैश और अकाउंट। डेट 25 है, तो यहां पे लिखेंगे 25। इसके अलावा और सेल ढूंढे, देखें एक ये सेल है, ये भी सेल क्रेडिट है 3500 से, तो इसका भी यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखें 3500। और इसका जो उलट है कैश अकाउंट है, तो यहां पे भी लिखें कैश अकाउंट। डेट क्या है 30, यहां पे 30 डेट लिखेंगे। जी अब आपने इन दोनों में से देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। तो देखें यहां पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहां पे जीरो की वैल्यू मौजूद है, तो इनको अगर हम प्लस करें 3000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 3500, तो इनको प्लस करने से आएगा 16000 और 500। यही वाली अमाउंट यहां पर लिखें 16000 और 500। इस 16500 में से यहाँ पे जो जीरो मौजूद है वो जीरो को माइनस करेंगे, यानी 16500 में से जीरो को माइनस करें तो बाकी क्या अमाउंट आ जाएगी 16500। इसे आपने कहना है बैलेंस। जी अब आप लोग अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं सब पे देखें ये टिक के निशान मैंने लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी हमसे अकाउंट नहीं बचा, बल्कि तमाम के तमाम जो लेजर अकाउंट थे यानी जो हेड्स अकाउंट थे वो हमने बना लिए। अब इसके बाद अब आपको लेजर बताता हूँ, सॉरी ट्रायल बैलेंस बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। जी
ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले आपने पहला कॉलम बनाना है, इस कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा डिस्क्रिप्शन का, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा लेजर फोलियो का या रेफरेंस का, नेक्स्ट कॉलम डेबिट का और नेक्स्ट कॉलम क्रेडिट का। यहाँ पे आपने लिखना है ट्रायल बैलेंस। जी डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में इसने ट्रायल बैलेंस मांगा तो नहीं है, लेकिन इससे आगे जो बाकी जो क्वेश्चन है वहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमें बनाना होगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ही आपको मैं ट्रायल बैलेंस सिखा देता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस का तरीकाकार क्या है, देखें यहाँ पे ये कितने अकाउंट हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर में लिखें 1 2 एंड 3। जी पहला अकाउंट क्या है, परचेजेस अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें परचेजेस अकाउंट। जी सेकंड क्या है, कैश अकाउंट, तो सेकंड में लिखें कैश अकाउंट। थर्ड क्या है, सेल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे सेल अकाउंट। जी उसके बाद यहां पे जो हमने देखे परचेजेस अकाउंट का बैलेंस किस साइड पर है, ये क्रेडिट साइड है, तो जब ये क्रेडिट साइड पे है तो इसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है, ये डेबिट साइड पे 9,000 और 500। उसके बाद देखें कैश अकाउंट का जो बैलेंस है किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पर 7,000, तो आपने इसको उल्टा कर देना है, डेबिट साइड पे लिखना है, तो कैश अकाउंट यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड पे 7,000। अब ये सेल अकाउंट का जो बैलेंस है देखें डेबिट साइड पर 16,500 है, तो ये डेबिट साइड पर, तो इसे उल्टा करते हैं क्रेडिट साइड पे, तो सेल अकाउंट के सामने ये क्रेडिट साइड है, तो यहां पे लिखें 16,500। जी अब डियर स्टूडेंट इन तीनों अकाउंट्स के जो बैलेंसेस थे वो हमने यहां पर लिख लिए। अब आपने इसका टोटल करना है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल। अब यहाँ पे एक ही अमाउंट है, अगर यहाँ पे और भी अमाउंट होती तो इन अमाउंट को हम प्लस करके यहाँ लिख देते, तो यहाँ पर एक अमाउंट है, इस अमाउंट को यहाँ लिखें 16,000 और 500। अब इन दोनों को भी प्लस करें, 9,500 प्लस 7,000, तो ये भी बनता है 16,000 और 500। देखें ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, जब भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, बराबर होंगी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% सही है। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई एंट्री समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।